ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का हम लोग 25वां श्लोक लेते हैं। कल हमने जाना था 24वें श्लोक में कि किस प्रकार से भगवान सृष्टि की विराट स्वरूप की हुई, उसके बाद कैसे महत्त्व आदि सब मिलके सृष्टि हुई, उसके बाद में किस तरीके से सारे पुत्रों पौत्रों विभिन्न प्रकार की जातियां प्रजातियां, मतलब पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने प्रकार की योनियां, ये सब पूरे ब्रह्मांड में फैल गई सृष्टि करते ही। तो वो कैसे फैली, किसने, तो वो है आगे के श्लोक में 25वें में। प्रजापति नाम सपति शुलपे कान प्रजापतीन सर्वाश्रवानुर्सुर्गाश्च मन्वन्तराधिपान। तो मनवंतराधिपान यानी कि जो हम लोग जानते हैं कि 14 मनवंतर होते हैं, और उन 14 मनवंतर में उन सबके हर मनवंतर का एक अलग मनु होता है। तो अभी इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है और 7 में मनु है। तो इस तरीके से बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि विदुर महाराज मैत्रेय ऋषि से आगे के और मनुओं और मनवंतर के बारे में पूछेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि कैसे पता है। तो ये लोग कहते हैं भविष्य देखने वाला कोई नहीं भगवान है, लेकिन ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो भविष्य देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे के मनवंतर, तो यहाँ 7वां मनवंतर है लेकिन आगे 8वें 9वें 10 आगे के मनवंतर के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग जान सकते हैं कि जैसे श्रील व्यासदेव थे, तो व्यासदेव ने सारी बातें भागवतम में लिखी, तो सारी आगे की तो थी, भविष्य दृष्टा थे कि नहीं थे, तब उन्होंने भागवतम में सारी बातें पूरी लिखी हैं कि कब क्या होना है, कब कौन प्रकट होगा, कब कौन भगवान किस उसमें आएंगे, कलयुग में कैसे लोग हुआ करेंगे, ये सब लिख के गए हैं श्रील व्यासदेव। तो वही कह रहे हैं प्रजापति नाम, प्रजापति यानी कि जो हम लोगों ने जाना था कि जैसे दक्ष प्रजापति थे, तो वो क्या करते थे, संतानोत्पत्ति। सबसे पहले उन्होंने 1000 बच्चे पैदा किए, नारद को दिए कि पढ़ा दो। नारद जी ने सबको जो है ब्रह्मचारी बना दिया था। तो इस तरीके से कह रहे हैं। तो ब्रह्मा आदि देवताओं के जो क्योंकि प्रजापति किसके पुत्र थे, ब्रह्मा उनके पिताजी थे, तो ब्रह्मा जी ने इस तरीके से प्रजापति कई तैयार किए थे, किसके लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि, तो वही यहाँ कह रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण कृपा करके हमें ये बताइए कि किस तरह से समस्त देवताओं के मुखिया जो प्रजापति हैं, तो अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों से के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कि मतलब उन्होंने एक ब्रह्मा जी को सृष्टि का काम दिया भगवान ने, तो फिर ब्रह्मा जी ने एक हर चीज को हर कार्य को करने का एक तरीका होता है ना, कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया, विभिन्न कई युगों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मनुओं को स्थापित किया कि हर मनवंतर, इतने मनवंतर होंगे, हर मनवंतर का अलग मनु होगा। तो वो निश्चय किया। तो वो कह रहे हैं कृपा करके मनुओं को भी वर्णन करो, यहाँ मनु और मनुओं की संतानों का भी वर्णन करो, जो मनु का भी वर्णन करो, मनुओं की संतानों का भी वर्णन करो। तो ये इसमें कह रहे हैं मानव जाति या मनुष्य सब मनुओं से उत्पन्न हुए हैं ना, सारे मानव जाति, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रजापति तैयार किए, प्रजापतियों ने सारे हम लोग ऋषि मुनियों इन सब के तो बच्चे हैं ना। तो जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र हैं, मनु की संतानें विभिन्न ग्रहों में निवास करती हैं। जो तो मनु की संतानें होती हैं वो विभिन्न अलग अलग ग्रहों में निवास करती हैं, और फिर वो मनुओं के जो पुत्र होते हैं, मनुओं की जो संतानें होती हैं, वो शासन करने के लिए होती हैं, क्योंकि मनु तो होते ही हैं उस मनवंतर के अध्यक्ष, और जो उनके बच्चे होते हैं वो अलग अलग ब्रह्मांडों में इस तरीके से शासन करते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में 25 में बताया गया है कि प्रजापति समूह के जो पति होते हैं, जितने भी प्रजापति होते हैं, उनके जो मतलब पिता या पति वो नहीं कहते, तो वो ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरीके से जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रजापति, इस तरीके से जो सृष्टियाँ होती हैं वो 9 प्रकार की होती हैं। तो वो अलग अलग तरह के होते हैं कि कौन सी सृष्टि कौन करेगा। तो इस तरीके से
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना भक्ति शास्त्री के कोर्स में, सर्ग की और विसर्ग, ये सृष्टियाँ होती हैं, ये बहुत डीपली में चला जाएगा। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि 3 प्रकार की जो विसर्ग होती हैं वो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, और 6 प्रकार की सर्ग हम लोग आगे के श्लोकों में जानेंगे कैसे अलग अलग तरह से सारे सबके विभाग हैं अलग अलग उसके सृष्टि के। तो ये इसमें बता रहे हैं कि कृपा हमें आगे के श्लोकों में पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमें अगले आने वाले मनुओं के बारे में बताइए और उनकी संतानों के बारे में भी बताइए, ये पूछ रहे हैं। 26वें में है उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजास्ते तेषां संस्था प्रमाणम चाभूर्लोकस्य च वर्ण। फिर कह रहे हैं हे मित्रा के पुत्र, किसको कह रहे हैं? मैत्रेय ऋषि को। मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं मित्रा के पुत्र। मित्रा यानी कि उनकी माता का नाम था मित्रा, मैत्रेय ऋषि की माता का नाम, तो इसलिए वो माता के नाम से ही उनका नाम मैत्रेय ऋषि पड़ा। तो कह रहे हे मित्रा के पुत्र, कृपया करके इस बात का वर्णन करें, आगे ये भी बताएं कि किस तरह से पृथ्वी के ऊपर जो 14 लोक होते हैं ना, 7 पृथ्वी के नीचे होते हैं, 7 पृथ्वी के ऊपर होते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना था विराट स्वरूप की जो टुड़ी होती है पेट में, वहाँ वो पृथ्वी का स्थान है, और 7 नीचे हैं, जंघा, पैर, इडली, मतलब तलवा, तल, वितल, सुतल, पाताल, ऐसे ये सब नीचे के लोक हैं। और महर लोक और ब्रह्म लोक ये सब ऊपर के लोक हैं। तो ये है जो 14 लोक होते हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर तथा उनके नीचे के लोक जो स्थित हैं, पृथ्वी के ऊपर बीच में पृथ्वी पड़ती है और 7 ऊपर लोक और नीचे। तो वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर के लोकों की भी और नीचे के लोकों की क्या स्थिति है, कैसे है, इसके बारे में बताइए। और यहाँ पर मांग रहे हैं कि उसका भूलोकस्य, पृथ्वी लोक का वर्णन कीजिए, और प्रमाण उनकी प्रमाणम च मीन्स यहाँ प्रमाणम का ये नहीं कि प्रमाण दो, यहाँ प्रमाणम का बताया कि उसकी कितनी डायमेंशन एक तरह से पूछ रहे हैं, यानी कि उसकी प्रमाप बताइए, मतलब ये है डायमेंशन उसका पूछ रहे हैं लोगों का। वही इसमें है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। तो ये जो है ये वैदिक स्तोत्र जोर देकर इस बात को घोषित कर रहा है इस श्लोक में, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति, कि भगवान का जो भक्त है वो श्री भगवान से संबंधित जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। तो वो भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते हैं कि जैसे कुछ कम बुद्धि वाले होते वो मतलब वो तुरंत भावुक हो जाते, तो केवल भावुक नहीं होते भगवान के भक्त। तो कम बुद्धि वाले लोगों की भ्रांत धारणा होती कि उनकी दिशा बहुत व्यवहारिक होती है। तो वे जो भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान वस्तु है उस सबको जानते हैं और विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार से, मतलब बहुत ही विस्तार से जानते हैं, ये कह रहे हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि से वो कह रहे हैं विदुर महाराज कि हे मित्रा देवी के पुत्र, पृथ्वी के ऊपर के लोक और नीचे के दोनों किस प्रकार से इस समय वर्तमान समय में कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी प्रमाप क्या है, और किस तरीके से वो पृथ्वी के ऊपर अवस्थित हैं, किस प्रकार से। तो ये है यहाँ पर इसमें साइज पूछ रहे हैं, परिमाण पूछ रहे हैं उनका। एक और श्लोक हम लोग करते हैं, 28वां था, सॉरी। तो यहाँ पर कह रहे हैं तिर्यंग मानुष देवानाम सरीसृपति त्रिराम वदम न चल सर्व संग व्यूहम गार्वस्वेद जो विद्वाम। अब यहाँ पर उन्होंने मनु और मनवंतर और उनके सब साइज के बारे में पूछा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से अलग अलग योनियों के जो जीव होते हैं, कुछ देखो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सर्प रेंगता है, कुछ क्या होता है कि पसीने से जन्म ले लेते हैं, जैसे हमारे सिर में, अपने सिर में कीड़े पड़ जाते हैं ना, जो जुएं जिनको बोलते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं पशु जो 2 बार, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो 2 बार जन्म लेते हैं। मीन्स पहले चिड़िया, उनका 2 बार जन्म होता है, पहले अंडा आया, फिर उसके बाद अंडे से वो निकले पक्षी। तो वही इस श्लोक में बता रहे 27वें में, कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत तथा मानवेतर मानव
भ्रूण से जो उत्पन्न होते हैं, पसीने से अलग उत्पन्न होते हैं, और जो द्विजन्मा पक्षी यानी कि 2 बार उनका पहले अंडा आता है फिर उसके बाद अंडे से बाहर निकलते हैं। तो तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें कि किस तरीके से जो पेड़ जो होते हैं गर्भश्वेत जो मैंने कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजन का भी वर्णन करें। फिर कह रहे हैं कि इसको भी बड़ा डिस्क्राइब पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर जो आया तिर्यक, तिर्यक का इसमें लिखा है मानवेतर, मानवेतर मानव प्राणी, देवानाम अति मानव प्राणी, या देवता, या सरीसृप रेंगने वाले जैसे सर्प रेंगता है ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि तिरछे आड़े जैसे भी पशु पक्षी जो भी हैं उनके सबके बारे में बताओ। मनुष्य तथा देवता, सर्प वाले प्राणी जो रेंगने वाले होते हैं, तो इस तरीके से। और कुछ लोग गर्भ द्वारा, जैसे मनुष्य योनि होती है वो गर्भ, माता के गर्भ से, नहीं मनुष्य नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जीव जंतु। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो गर्भ से पैदा होते हैं उनके बारे में बताइए, हैं। तो और जैसे पेड़ पौधों के बारे में पूछा है, क्योंकि यहाँ बीज का वर्णन है। तो बीज तो हम लोग पेड़ पौधों के लिए ही उसमें बीज मिट्टी में डालते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बीज से उत्पन्न वृक्ष जो होते हैं और उसके बारे में चाहिए, और इनकी जो शाखाएं हैं, इनका जो विभाजन है, तो उनके बारे में उनके बारे में भी बताइए। उनके मतलब कितने विभाग होते हैं, वो किस किस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले श्लोक में 23-24 में हम लोगों ने सुना था ना कि इस पृथ्वी पर जो लाखों तरह की जो प्रजातियां हैं और सब है, उन सब के बारे में हमें बताइए। तो इस तरीके से ना वो विदुर महाराज, और जो पहले तो उन्होंने ज्ञान दिया, फिर उसी ज्ञान में से और बारीकी से उसी में से और क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर विदुर महाराज। हरे कृष्ण भक्तों।